So students, yesterday we saw scales which were plane scales. तो प्लेन स्केल्स क्या करती थी, वो 2 यूनिट्स तक अपने डायमेंशंस को मेजर करती थी। यहाँ पे हम आज पढ़ने जा रहे हैं डायगोनल स्केल। जो डायगोनल स्केल है, इट हैज डायमेंशंस अप टू 2 डेसिमल्स। दैट मींस पहला तो डेसिमल के लेफ्ट साइड वाला और दूसरे जो है 2 डेसिमल पॉइंट तक होता है। तो दैट मींस 3.23 3.23 3 तो है ही है, उसके बाद 0.23 डेसिमल के बाद 2 डिजिट और। The scale in which small divisions of short lines are obtained by following the principle of diagonal division is known as diagonal scale. Diagonal scale क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें डायगोनल का प्रिंसिपल है, जिसके फॉलो करके इसमें तीसरी डिवीजन आ जाती है। The diagonal scales are used to represent either 3 units of measurement or 2 units and a fraction of its second unit. तो आप समझ पा रहे हैं कि 3 यूनिट्स सीधे दिखा सकते हैं, या दूसरा 2 यूनिट्स और तीसरे वाले का छोटा टुकड़ा 10वां हिस्सा भी हो सकता है। सच एज मीटर्स, डेसीमीटर एंड सेंटीमीटर। तो मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। दैट मींस मीटर भी दिखा रहा है, डेसीमीटर भी दिखा रहा है और सेंटीमीटर भी दिखा रहा है। तो सेंटीमीटर जो है वो 2 डिजिट तक जाएगा, तो दैट मींस टोटल 3 डिजिट दिखाएगा। तो डायगोनल स्केल्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट ईदर 3 यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट और 2 यूनिट्स एंड अ फ्रैक्शन ऑफ इट्स सेकंड यूनिट। तो अब बात करें, डायगोनल स्केल इज यूज्ड टू इंडिकेट द डिस्टेंसेस इन अ यूनिट एंड इट्स इमीडिएट टू सब डिवीजन। एक यूनिट और उसके इमीडिएट अगले सब डिविजन्स को दिखाता है। अब डायगोनल स्केल में प्लेन स्केल तो होती है, इसलिए आपको प्लेन स्केल रिवाइज जरूर कर लेनी चाहिए। एंड ए डायगोनल, एक प्लेन स्केल पहले बनानी पड़ेगी और एक डायगोनल भी बनाना पड़ेगा। अब ये डायगोनल क्या होता है, कुछ इसके रूल्स मैं बता देता हूँ। द कंस्ट्रक्शन ऑफ डायगोनल स्केल इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। कुछ ट्राइंगल्स की आपस में सिमिलरिटी क्या क्या होती है, वो हम रूल्स थोड़ा मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हैं। अब इसमें क्या होता है कि अगर हम मानते हैं कि एक लाइन है, जैसे ये हमारी ए बी लाइन है, तो इट रिप्रेजेंट्स एनी लेंथ से 1 सेंटीमीटर टू डिवाइड ए बी इंटू 10 इक्वल पार्ट्स। अब इस ए बी को हमें 10 इक्वल पार्ट्स में अगर डिवाइड करना है, ए बी सी डी के बराबर है, तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, एक डायगोनल बनाना पड़ेगा। और डायगोनल बनाने के साथ उसके पैरेलल डिविजन, ये जैसे बी सी के 10 हिस्से किए गए हैं, तो यहाँ से इसकी पैरेलल एक लाइन लगा दी जाए, जो कि 9 से 9 डैश तक, 8 से 8 डैश तक, जो सी डी के पैरेलल हो या ए बी के पैरेलल हो। तो ये जो एक हमारा प्रोपोर्शन दिखा रहे हैं, ये प्रोपोर्शन उसका भी 10वां हिस्सा है, जो ए बी का 10वां हिस्सा है। तो हम इसको थोड़ा ध्यान से अब बनाना शुरू करते हैं कि कैसे करेंगे। Through diagonal scale, measurement can be made up to second decimal places. For example, 4.35, जैसे हम already discuss कर चुके हैं। These are used to measure distances in units and its immediate two subdivision. For example, decimeter, centimeter and millimeter, या फिर yard, foot और inches। ठीक है, नॉर्मली हम डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर में ही करते हैं। डायगोनल स्केल कैन मेजर मोर एक्यूरेटली देन द प्लेन स्केल। कंसेप्ट क्या है, बेस्ड ऑन सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। अब इसमें शुरू करते हैं हम। एट एंड ऑफ बी जो है, वहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ए बी लाइन के बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया। ए बी से बी सी बनाया, ए बी लाइन के ऊपर बी सी एक परपेंडिकुलर बनाया। स्टेप ऑफ 10 इक्वल डिविजन्स ऑफ एनी लेंथ अलोंग द परपेंडिकुलर स्टार्टिंग फ्रॉम बी एंड एंडिंग एट सी। तो इसके 10 टुकड़े हमने बराबर कर दिए हैं। कैसे करने हैं वो उसकी डिटेल्स में नहीं जाने, हम प्लेन स्केल में कर चुके हैं। 10 बराबर टुकड़े करने हो या 5 करने हो। अब इन टुकड़ों के नंबर रख देंगे 987 से लेकर 1 तक, और लास्ट में 0 होगा। अब थ्रू डायगोनल स्केल जैसे कि है, अब जॉइन ए विद सी, ए को सी के साथ हमने जोड़ दिया गया है। थ्रू द पॉइंट्स 1 2 3 जितने भी पॉइंट्स हैं, इनमें पैरेलल लाइन लगानी है ए बी, और वो
कट कर रही हैं 1 डैश 2 डैश 3 डैश पर। तो ये हमारी डायगोनल स्केल बन गई है। देखिए अब इस डायगोनल स्केल को यूज करेंगे, कैसे करेंगे, हमें थोड़ा समझ लेना पड़ेगा इसमें कि जो ये 1 डैश 1 है ये ए बी का 10वां हिस्सा है, ए बी के पूरे पोर्शन का 10वां हिस्सा है, 2 डैश 2 दूसरा हिस्सा है, एंड 9 डैश 9 सो ऑन करते करते जो ए बी का 9 डैश 9 है ये 9वां हिस्सा है, 9/10 हिस्सा है ए बी का। तो अब गिव्स डिवीजन ऑफ ए शॉर्ट लाइन ए बी, तो दैट मीन्स अब ए बी के भी हमने टुकड़े कर दिए हैं। It multiples of 1/10 of its length. That means 0.1 of AB, 0.2 of AB, 0.3 of AB. तो that means अगर एक AB हम छोटा टुकड़ा ले लें, छोटा टुकड़ा जो 10वां हिस्सा ऑलरेडी ही होगा, प्लेन स्केल में हमने छोटे टुकड़े कर लिए, 10वां हिस्सा कर लिया, अगर उसके ऊपर एक डायगोनल लगा लें तो डायगोनल के हिसाब से भी उसका और आगे 10वां हिस्सा बनाया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं हम, ये हम उसको डिवाइड करके देख रहे हैं कि ये सारे जितने भी हैं वो उस तरह से, ये पहला एक डिवाइड है, दूसरा डिवाइड है, और इस तरह से चलता रहेगा। यहाँ पे अब देखिए ये हमने प्लेन स्केल लगाने का हमारा तरीका था। तो प्लेन स्केल में हम एक टुकड़े हमने कर लिए थे, एक तो बड़ा टुकड़ा था ये हमारा 3 मीटर 2 मीटर 1 मीटर, और आगे फिर उसके 10 डिवीजन किए थे। अब इसके आगे उस टुकड़े का भी हमने एक डायगोनल बना दिया। तो सपोज हमें 1.63 मीटर लेना है, तो यहाँ पे 1 तो ये हो गया, और उसके बाद हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 का थर्ड जो पार्ट होगा, ये डायगोनल बनाया हुआ है, देखिए टेढ़ी लाइनें लगाई गई है पैरेलल बना के, तो ये तीसरा जो है 1 2 3, सो दैट विल बिकम 1.63। इसी तरह से 3.28 देना है, तो 3 हमारा कैसे बनेगा, ये हमारा बनेगा 1 बड़ा, 2 बड़ा, 3 बड़ा, जो ब्लू कलर में दिख रहा है हमारे को, और उसके बाद 2 दूसरा डिवीजन लेना है, 1 2 दूसरा डिवीजन, और आगे फिर 8वां दूसरे का भी 8वां लेना है आगे डायगोनल में। तो 1 2 3 4 करते करते ये 8वें इसके जो टुकड़ा है वहां तक जाएंगे, सो दिस विल बिकम 3.28। तो यहाँ तक अगर करेंगे तो 3.2 बनेगा, और ऊपर अगर चलेंगे तो 3.28, इस तरह से करेंगे। इसी तरह से और भी हम डिविजन्स अलग अलग, 2.85 ग्रीन में दिखाया गया है, तो 1 पूरा 2 पूरा, और उसके बाद 8, ये 8वां यहाँ पे लेंगे हम, और 8वें के आगे 5th डिवीजन 1 2 ऊपर की तरफ चलेंगे, 1 2 3 4 5 इस तरह से करेंगे। अब इसको कंस्ट्रक्शन कैसे करनी है वो एक बार हम समझ लेते हैं, एक छोटी सी प्रॉब्लम ले लेते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड आगरा इज 200 किलोमीटर, दैट मीन्स सबसे बड़ी स्केल जो है वो 200 किलोमीटर की हमने लेनी है। इन रेलवे मैप इट इज रिप्रेजेंटेड बाई 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। भूलना नहीं है कि आरएफ की डेफिनेशन क्या थी, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन थी। इट वाज द डिस्टेंस ऑन ड्राइंग शीट डिवाइडेड बाई एक्चुअल डिस्टेंस। ड्रॉ ए डायगोनल स्केल टू शो सिंगल किलोमीटर। अब देखिए 3 डिजिट हैं, तो 3 डिजिट को दिखाने के लिए डायगोनल स्केल ही बनेगी, एंड मैक्सिमम 600 किलोमीटर। तो इन्होंने बता दिया कि 600 किलोमीटर दिखाना है, तो 600 किलोमीटर मीन्स कि सबसे बड़ी जो लेंथ होगी वो 600 किलोमीटर होगी। इसके ऊपर हमें 222 केजी किलोमीटर, 336 किलोमीटर, 459 एंड 569 किलोमीटर शो करने हैं, एक ही स्केल के ऊपर ये दिखाने हैं। सो इसकी हम कैलकुलेशन करना शुरू करते हैं। आरएफ 5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 200 किलोमीटर, उन्होंने बता दिया है कि 200 किलोमीटर शो करते हैं बाई 5 सेंटीमीटर, तो आरएफ बन गया 1/40 लाख। अब आप कहेंगे 40 लाख कैसे आ गया, ये किलोमीटर को सेंटीमीटर में ही बदलना पड़ेगा। दैट मीन्स किलोमीटर को मीटर में करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किया, और मीटर के आगे करने के लिए फिर सेंटीमीटर में करना तो 100 से और किया, तो 1000 एक हुआ, 100 एक हुआ, सो इट विल बिकम 1/40 लाख। और लेंथ ऑफ स्केल निकालनी है हमें, 600 किलोमीटर की निकालनी है, तो 600 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट बिकम्स 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर की हमने एक लाइन लगानी है। सो द स्टेप्स आर, ड्रॉ ए लाइन 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये पूरी की पूरी 600 किलोमीटर है, डिवाइडेड इट इनटू 6 इक्वल पार्ट्स, ईच विल रिप्रेजेंट 100 किलोमीटर।
6 हिस्सों में डिवाइड कर दिया तो 100 किलोमीटर है। नाउ डिवाइड द फर्स्ट 10 इनटू फर्स्ट डिवीजन इन 10 इक्वल पार्ट, और यहाँ 0, 100 ये आपको याद रखना है कि वह कैसे कैसे करना है। तो ये जितना एक टुकड़ा है वो 10 किलोमीटर को दिखाएगा। ड्रॉ ए लाइन अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट हैंड एंड मार्क 10 इक्वल पार्ट्स ऑन इट ऑफ एनी डिस्टेंस। तो अब ये हमने ऊपर की तरफ एक लाइन उठा दी है सिर्फ एक प्रोजेक्शन करने के लिए। अब इसमें 10 हिस्से कर दिए हमने। 10 हिस्से करने के बाद हमने क्या करना है, नेम दोज पार्ट 0 to 10, इनको 0 to 10 नाम दे देना है। जॉइन 9th वाला जो है, 9th वाला सब डिवीजन विद 10th सब डिवीजन ऑन द वर्टिकल स्केल। यहाँ पे जो हमारी किलोमीटर और इधर किलोमीटर है, ये देखिए 10th वाले को फर्स्ट के साथ, जो लास्ट वाला है हम ऑब्वियसली 9th के साथ जोड़ना है, 10th वाले को 9th के साथ जोड़ना है। तो इसके पैरेलल हमें लाइनें उठानी है, सारी की सारी लाइनें। ये लाइनें उठा दी और अब इनकी हम नंबरिंग कर देंगे। देन ड्रॉ पैरेलल लाइंस टू दिस लाइन फ्रॉम रिमेनिंग सब डिवीजन। ये लाइनें लगा दी हैं। अब हम ये डायगोनल स्केल लगभग हमारी बन गई है। तो पहला वाला अगर देखें तो ये हमारा टोटल पहला वाला 569 किलोमीटर दिखा रहा है। 569 सबसे बड़ा है, 1 2 3 4, राइट। 5 जो है वो बड़े हैं, 500 किलोमीटर हो गया। 60 का मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, और उसके बाद ऊपर 9th जो डिवीजन है उसको टच करेंगे तो हमारी 569 आ जाएगी। इसी तरह से 459 के लिए भी हम यहाँ पे करेंगे। देन 336 के लिए 3 बड़े, तीसरा डिवीजन और 36, और लास्ट में हमारा 222 के लिए 200 और सेकंड डिवीजन, और ऊपर की तरफ वर्टिकली 2 उठना है। तो इस तरह से हमारी ये डायगोनल स्केल बनती है। ठीक है, दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।